मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग जो पतले दुबले हैं वो पूछते रहते हैं कि स्वामी जी वज़न कैसे बढ़ाएं। तो वज़न बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वज़न जब एक बार बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। यानी मोटापा अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत कम बात करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहते हैं, बहुत दुबले पतले हैं और खाना भी अच्छे से खा रहे हैं लेकिन फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो मैं एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत खाना खाऊंगा तो वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दो तरीके की चीज़ें होती है। एक तो होता है कि आप अपनी प्लानिंग से खाना खा रहे हो, यानी ज़्यादा खा रहे हो, सुबह में ब्रेकफास्ट भी ले रहे हो, दिन का खाना भी खा रहे हो, फिर दोपहर में भी 2-3-4 बजे खा रहे हो, फिर शाम को भी खा रहे हो, फिर रात में भी खा रहे हो। यानी कि कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल भर भर के खा रहे हैं और बहुत सारा खा रहे हैं, फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरी बात ये कि जब शरीर मांग करे, शरीर डिमांड करे और फिर अगर आप खाना दोगे तो वो खाना आपके शरीर को लगेगा और उससे शरीर में मांसपेशियाँ बनेंगी, मसल्स बनेंगे और शरीर थोड़ा भरा भरा सा लगेगा, यानी कि आपके चेहरे पे भी रौनक आएगी। कई बार लोग चिढ़ाते भी हैं और पतले दुबले लोगों को देखकर कहते भी हैं कि भाई आप तो हैंगर जैसे दिखते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर कपड़े को टांग दिया गया हो। तो इस कारण से लोग इन तरह के तानों को सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और फिर चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा वज़न बढ़ जाए। तो वज़न अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो एक छोटी सी बात कि आप कुछ सर्टेन एक्सरसाइज करो, जिसमें योग प्राणायाम वगैरह तो है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि योग प्राणायाम करने वाले लोग वज़न उनका थोड़ा स्लिम रहता है, यानी कि बॉडी तो फिट रहती है लेकिन वो पतले दुबले भी रहते हैं, क्योंकि जो प्राण की ऊर्जा उनको मिल जाती है योग प्राणायाम करने से। आप जो ऑक्सीजन लेते हो तो प्राण की ऊर्जा मिलती है और प्राण की ऊर्जा शरीर को शक्ति प्रदान करती है। तो शरीर की बहुत मांग नहीं होती है कि वो बहुत कुछ खाएं। बिना कुछ खाए या कम खाकर भी उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि बहुत कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए योग प्राणायाम करने वाले लोगों को आपने अक्सर पतले दुबले भी देखा होगा। लेकिन अगर आप की जैसे शादी होने वाली है या फिर लोग ताने मार रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ दिनों के लिए वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, वज़न उठा सकते हो। अगर वज़न उठाने का एक्सरसाइज अगर आप करोगे, बहुत ज़्यादा मत करना, हैवी वेट मत उठाना, लेकिन आप किसी भी हेल्थ क्लब में या जिम में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि कभी भी वज़न उठाने अगर आप जाओगे तो डायरेक्ट वज़न मत उठाना। पहले फ्री हैंड एक्सरसाइज यानी कि जॉगिंग, दौड़ना, थोड़ा जंपिंग, स्किपिंग यानी रस्सी कूद जो कहते हैं वो करना, या ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कर लेना ताकि आपके जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाए। और उसके बाद से जो भी आपके एक्सपर्ट होंगे उस हेल्थ क्लब में या जिम में, तो उस एक्सपर्ट से आप बात करके जैसा वो बताएंगे उसके अनुसार से वेट लिफ्ट करने का काम करना, यानी वज़न उठाने का काम करना, जिसमें कि आपको वो अलग अलग तरह के डिवाइस और मशीनों के ऊपर वो कराते हैं वेट उठाने का, जिससे आपके मसल्स बनते हैं, हाथ बनते हैं, कंधे बन जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी का शेप बनना शुरू हो जाता है। तो वेट लिफ्टिंग जब आप करोगे, और उसमें बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो वज़न लेकर अपने कंधे पे वज़न रख कर और उठ बैठ भी आप करोगे तो कुछ दिनों के बाद से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी भूख बढ़नी शुरू हो जाती है। वेट उठाने वालों के साथ क्या होता है कि भूख बढ़ती है बहुत तेज़ी से और बहुत सारा खाना खाने की उनकी इच्छा होती है। तो आप चाहो तो आप सुबह के वक्त में जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो एक्सरसाइज करने से पहले आप सुबह फ्रेश हो लो, पेट की सफाई बेहतर से कर लेना। 1.25 लीटर पानी तो मैं बार बार कहता हूँ, ये ज़रूर कर लेना। और 1.25 लीटर पानी पीने के बाद से जब आप फ्रेश हो लेते हो, जब आप हेल्थ क्लब जाते हो या जिम जाते हो, तो थोड़ा सा कुछ भी, जैसे रात का अंकुरित मूंग है या चना है या छुहारे 2-4 दाने जो भिगो कर आपने रखा हुआ है, उसको थोड़ी सी मात्रा खाकर चले जाओ और फिर आप एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करने के बाद जब लौट कर आप आओगे 1-1.5 घंटे के बाद में, तो फिर उसके बाद आप चाहो तो अंकुरित चना है, मूंग है, गुड़ के साथ में, चीनी मत डालना, गुड़ के साथ में,
उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मूंगफली वगैरह आप ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश, छुहारे ले सकते हैं। और खाने के बाद से जब आपको सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो आप रोटी वगैरह खा सकते हो। आप दिन के दोपहर के खाने को भी खा सकते हो, या शाम में आप चाहो तो खाना भी खा लो और फिर रात में सोने से पहले आप दूध भी पी सकते हो। दिन में आप दही भी ले सकते हो और जूस वगैरह भी आप ले सकते हो सुबह के वक्त में। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप वज़न उठाने का यानी वेट लिफ्टिंग का एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने के बाद फ्री हैंड एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना, यानी कि जॉगिंग, जंपिंग या फिर ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना, साइकिलिंग करना, ये ज़रूर कर लेना। उससे क्या होता है कि वेट उठाने वाले लोगों के जो मसल्स होते हैं वो आपस में चॉक होने लगते हैं, क्लॉट्स होने लगते हैं। तो ये जो चॉकिंग होने लगती हैं तो अक्सर क्या होता है कि उनके पैर की नसें जो हैं आपस में एक दूसरे में गुच्छे बना लेती हैं, क्लॉट करने लगती हैं, या कंधे उनके जाम हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिम करने वाले लोगों का कंधा घूमता नहीं है, उठता नहीं है, पीछे की तरफ नहीं जाता है, या उनका जो पैरों का काफ मसल्स है वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हो और फ्री हैंड एक्सरसाइज नहीं करोगे वेट लिफ्टिंग के बाद में, तो कुछ दिनों में आपके मसल्स आपस में चॉक करने लगेंगे, यानी क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, गांठें बननी शुरू हो जाएगी। और फिर आपको जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे तो फिर आपके मसल्स में दर्द भी होना और जोड़ों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले, वेट उठाने से पहले आप फ्री हैंड एक्सरसाइज पहले कर लेना, यानी कि बिना वज़न उठाए आप उछलना कूदना जो करना है कर लो, है ना। और जब वेट लिफ्टिंग कर लेते हो तो उसके बाद में भी फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लेना, ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो आपस में क्लॉट ना करें। ये ज़रूर आप ध्यान रखना। अब इस तरह के वेट लिफ्टिंग के एक्सरसाइज से क्या होता है कि भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शरीर बहुत खाना मांगता है। तो आप खाना अच्छे से खाना, आप ऐसे खाना जितने की मांग हो उतना ही खाना, फिर उसमें डाइटिंग मत करना, अच्छे से खाना खाना। आप ध्यान रखना कि आपको वज़न कितना करना है। अगर मान लीजिए कि किसी का वज़न 55 केजी का है या फिर 60 केजी का है, अगर उनको 70 किलो करना है या 75 करना है, तो फिर आप जब उतने वज़न के हो जाओ, वैसे आपके शरीर की मांसपेशियां बन जाए, जब आप आपका शरीर थोड़ा बेहतर लगने लगे, मांसपेशियां, मसल्स वगैरह दिखने लगे, जब आपके थोड़े गाल वाल अच्छे से हो जाए, जब आप जितना चाहते हो उतने हो जाओ, तो उसके बाद से फिर आप सिंपल फ्री हैंड एक्सरसाइज ही करते रहना और उस वज़न को या अपने शरीर के संरचना को मेंटेन करते रहना, और खाना वगैरह जो भी आप नॉर्मल खाते हो वो खाते रहना। तो इस तरीके से आप अपने वज़न को आराम से बढ़ा सकते हो। कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है और शरीर के ऊपर निर्भर करता है, कुछ लोगों को 6 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन आसानी से आपका वज़न बढ़ जाता है। और मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने अनुभव के स्तर पर देखा हुआ है, और मुझे भी जब अपने आप को पतला करना होता है तो बहुत आसानी से 2 से 3 महीने में मैं अपना वज़न घटा भी लेता हूँ, कम से कम 10 किलो तक में। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है और वज़न बढ़ाना होता है तो मैं अपने वज़न को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करके और अच्छे से खाना वाना खाकर मैं फिर से दोबारा से बढ़ा भी लेता हूँ। तो इतना कमांड है मुझे कि 5 किलो से लेकर 10 किलो तक वज़न बढ़ाना घटाना 2-3 महीने के अंदर मैं आराम से कर सकता हूँ। तो आप भी करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो सबसे बेहतर एक्सरसाइज होता है वो योग प्राणायाम होता है और फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि दंड बैठक वगैरह करना, डिप्स लगाना, स्क्वाट करना, रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, या सीढ़ियों पे चढ़ना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सब फ्री हैंड एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपने प्राण की शक्ति को बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम आप ज़रूर करना। तो निश्चित तौर से आपके लिए, मतलब देखो, सुंदर दिखना ज़रूरी है, हैंडसम दिखना ज़रूरी है, लेकिन स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग वज़न उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल्स तो बन जाते हैं और शरीर तो बड़ा हिष्ट पुष्ट दिखाई देने लगता है, मस्कुलर बॉडी भी दिखने लगती है, लेकिन वो लोग अक्सर सोए रहते हैं, दिन भर आलसी हो जाते हैं, बस खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, यही करते रहते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हैंडसम दिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ऊर्जा रहे और आप सकारात्मक रहो और आप पॉजिटिव तरीके से काम करते रहो। धन्यवाद।